हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप और कैसे हैं आप वीरूपा जी? एकदम बढ़िया। वीरूपा जी, मैं आपको आज कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। इरशाद। पाजी, आपको याद है टूर्नामेंट की शुरुआत में आपने पंजाब के बारे में क्या कहा था कि पंजाब की जगह 8th पोजीशन पे थी, है और रहेगी? बिल्कुल, मुझे सब याद है। और उसके बाद आपने ये भी कहा था, ये बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि इसके बाद आप पंजाब के सपोर्ट में कभी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। याद है आपको? जी जज साहब, मैंने बिल्कुल कहा था, याद है। तो वीरूपा जी, अब जो ये पंजाब निकल कर आई है, ये लगातार 5 मैचेस जीत रही है, इसके बाद आप पंजाब की टीम यानी कि अपनी एक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? समीर एक शेर है, जी। यूं तो शहर से बिछड़ के हर चेहरा याद आया, अरे वाह वाह। जिससे थोड़ी अनबन थी वो अक्सर याद आया। ओ हो। सैम, जिससे प्यार होता है ना, नाराजगी भी उसी से होती है। तू नहीं समझेगा, कुछ कुछ होता है। अरे अरे अरे, दिल को छू लिया पाजी। समझ तो मैं ही रहा हूं सर, और कौन समझ रहा है यहाँ पर? और सर, ये लोग जो है बहुत समझदार हैं, क्योंकि कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। वेलकम वंस अगेन टू पावर प्ले विद चैंपियंस। I know you're ready because we certainly are। और predictions करेंगे आज हम पंजाब और राजस्थान के मुकाबले की। पहला सवाल आता हुआ आपकी ओर। Will any batsman get out for a duck in this match? क्या कहते हैं आप? Yes or no? बड़े भाई आपकी तरफ क्या कहते हैं आप? यस। Confirm yes? Mr. I am also saying yes। एक तो बनता है, एक तो बैट्समैन कोई डक पे आउट होगा, बॉलर कितने रहेंगे? 100% होगा। पर बाजी, डक क्या करते रहते हैं यार? जब कोई आदमी 0 पे आउट होता है, ये डक बतख क्यों बन जाता है ये? अच्छा सवाल है, मुझे Thank भी you, नहीं sir। मालूम, बट जो मैं अनुमान लगा सकता हूँ वो ये है, क्योंकि जो बतख है जी। वो अंडा देती है ओह। और 0 को अंडा भी कहा जाता है। तो शायद यही हो सकता तो मुर्गी भी देती है। हाँ, तो hen भी कह सकते थे। तो शेप एक ही होती है ना सबकी। अच्छा, पर डक को प्रेफर कर लिया। हाँ। अंडे के लिए। अंडे। आप लोग डक पे मत आउट होइएगा, आप लोग खेलते रहिए। 6 सवाल हैं आपके पास, जिसमें से अगर आपने 3 भी सही कर दिए तो पक्का इनाम होगा आपका, और 6 में से 6 कर दिए तो उन प्रेडिक्शंस पर फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको एक ऑर्डर, और वो भी फ्री। और जितना ज्यादा खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा लखपति बनने का मौका मिलेगा आपको पावर प्ले विद चैंपियंस पे। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये कमाल का सवाल, क्योंकि एक तरफ है आंधी तो दूसरी ओर तूफान, यानी कि बेन स्टोक्स वीरूपा जी, जिन्होंने तूफान हल्ला मचा दिया। और हल्ला बोलते हैं राजस्थान की टीम वाले, 100 बना दिया पिछले मैच के अंदर। और जब से आपके मनपसंद ताऊजी मैदान पे उतरे हैं, क्रिस गेल भाई, बम फूटे जा रहे हैं, और लगातार 5 विक्ट्रीज उनकी। अगर आप कप्तान होते और आपको दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को चूज करना होता, कैसे चूज करते आप? जब ये राजस्थान और मुंबई का मैच हो रहा था तो मैं मैच देख रहा था, तो जैसे ही बेन स्टोक ने 10-15 रन बनाए ना, उसी टाइम मैंने कहा कि अगर आज राजस्थान जीतेगी तो बेन स्टोक जिताएगा, वरना और कोई नहीं जिता सकता। तो मेरे मुंह से जो उस दिन लफ्ज निकले थे वो सच हो गए। अगर मुझे किसी को लेना होगा तो ऑब्वियसली बेन स्टोक्स को लूंगा, क्योंकि थोड़ा जवान है यार, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग बेहतर करते हैं। क्रिस गेल सिर्फ बैटिंग करते हैं, बट एक चीज क्रिस गेल की अच्छी है, मैंने ये भी कहा था इसी शो पे, हाँ जी, कि हमारे ताऊ क्रिस गेल खेलेंगे तो पंजाब जीतेगी। और जब से आए हैं खेल रहे हैं, हारी नहीं है सर। वो लाइन तो तूने बोली नहीं, सारी उल्टी लाइनें बोल दी यहाँ पर। सर, मैं आपको तो कुछ कहने दूंगा ना फिर। अच्छा। सारी चीजें मैं बोल जाऊंगा तो फिर आप क्या कहेंगे सर यहाँ पर? वीरूपा जी कहने से रुकते नहीं है, लेकिन अभी इनसे ये भी बुलवाएंगे। दोनों ने कह लिया कि भाई चूज करेंगे बेन स्टोक्स को, लेकिन इस मैच के अंदर सर ज्यादा रन कौन मारेगा, कौन है ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में, क्या लग रहा है आपको? बेन स्टोक्स सर? बेन स्टोक्स। क्रिस गेल सर निकाल देंगे तेल, कर देंगे बॉलर्स को फेल, विल मेक द बॉल सेल। आपको लगता है भाई who will score more runs between Ben Stokes and Chris Gayle? 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए सर, एक इक्वेशन आती है जी। मैच का आखिरी ओवर, 30 रन बोर्ड पर, बैटिंग करने आप पहुंच गए, बॉलर रेडी होके क्रीज पे जा रहा है, थोड़ी थूक लगाई, आजकल थूक नहीं लगा सकते, थोड़ा रब किया, रेडी हो गए और बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, आपको आखिरी ओवर में 30 रन मार रहे हैं। चॉइस है आपकी बॉलर्स की, एक और है मोहम्मद शमी, तो दूसरी ओर है जोफ्रा आर्चर। किसे चूज करेंगे आप उस आखिरी ओवर को खेलने के लिए जहां पर आप ये 30 रन मार पाए? मुझे अगर खेलना होगा, मैं आर्चर को। आर्चर को? शमी क्यों नहीं? क्योंकि तेज गेंद जो आती है ना, उतनी तेज गेंद जाती भी है बैट से लगकर, तो अगर मिस हुई उनकी यॉर्कर या उनकी बाउंसर, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है चौका छक्का मारने की। सर सुपर आंसर, पर ये एक्चुअल सवाल नहीं है। क्यों? एक्चुअल सवाल दूसरा है सर। एक्चुअल सवाल ये है कि who will bowl more dot balls out of both of them? बट मुझे लगता है कि आर्चर ही करेंगे, डॉट बॉल्स भी ज्यादा वही करेंगे। करते हैं? कंफर्म सर? और स्टैट तो बता दे।
सर सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स जो है 147 आर्चर ने डाली हैं और दूसरे नंबर पे है मोहम्मद शमी। तो सुबह जलंधर होगा कि शमी दिल्ली होगा सर, क्या कह रहे हैं आप सर? व्हाट डू यू थिंक? मैं तो आर्चर जोफ्रा बोल बोल दिया हाँ, आपने, जोफ्रा। आप नंबर 1 बोल दिया तो मैं नंबर 2 बोल लेता हूं। बिल्कुल। Who will bowl more dot balls between जोफ्रा आर्चर एंड मोहम्मद शमी, बोथ इन प्राइम फॉर्म? अगर टूर्नामेंट में दो बॉलर्स निकल कर आए हैं तो भाई इन दोनों को कहना पड़ेगा कि दे मेन एट द टॉप ऑफ देयर गेम, और दोनों अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे तो टीम की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होती है। आपकी परफॉर्मेंस यहां पर हुई खत्म। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल ये रहा, कांटे की टक्कर, आमना सामना होने वाला है पंजाब और राजस्थान के बीच में। पाजी याद दिलाते, लास्ट टाइम जब ये मैच हुआ था तेवातिया पे माता आ गई थी। आपकी ये बिल्कुल। लाइन पूरे सोशल नेटवर्क में, पूरे न्यूज़पेपर्स में सब तरफ फैल गई थी। उस दिन तेवातिया का दिन था, लेकिन अब माहौल अलग, पंजाब की टीम अलग। हेड टू हेड देखें तो 9-11 है और ये इन फेवर है राजस्थान के, पर ये पंजाब की टीम दिखाती हुई दम और राजस्थान भी हल्ला बोलते हुए आती हुई। क्या लग रहा है आपको, किस पर लगाएंगे बैकिंग? मैं पंजाब पर लगाऊंगा इस बार। अरे अच्छा सर, और तूने शुरुआत शो पंजाब की, पे वापस? शुरुआत ऐसे की, मेरे सारे दुख तूने गिनवा दिए, तो अब मुझे तो फिर पंजाब को बैक करना ही पड़ेगा। राजस्थान एक बार ही जीती हुई है टूर्नामेंट, पंजाब कभी टूर्नामेंट जीती नहीं। ये तो सही है। और लगता है सर कि इस बार ना थोड़े अंडरडॉग्स को बैक करने की फीलिंग आ रही है, जिस तरीके से केएल राहुल परफॉर्म कर रहे हैं, जो टीम उनके सामने, आपका जो कड़क लौंडा है। वो गैप क्यों बढ़ा रहा है तू? अच्छा भला कम हुआ है तो कम रहने देना। उठा जाओ फिर। मैं तो यही कह रहा हूँ। देखिए सर, ओके, मैं चाहता दिल से हूं, दिल से, कि पंजाब जीते। जिस तरीके के फॉर्म के अंदर ताऊजी अच्छा खेल रहे हैं, पूरी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर मुंह से मैं बोलूंगा पर क्योंकि हमारी भी कंपटीशन चल रही है यहाँ पर, भाई गेम में भी वापस आना है, सो आई एम गोइंग टू पिक राजस्थान। व्हिच टीम आर यू गोइंग टू पिक? हु विल विन दिस मैच, पंजाब और राजस्थान? से इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट, डू इट नाउ, डू इट नाउ। सर फिसलने का टाइम आ गया। मतलब स्लाइडर सवाल अरे बाप रेडी है? रे, एक नहीं दो हैं। दो है सर। सर थोड़ा मुश्किल हो रहा है टूर्नामेंट, तो हमने सवाल भी थोड़े मुश्किल कर दिए, ठीक है सर? जी। सर वैसे अभी वीरूपाल जी ने पूछा था कि आपका प्लेइंग डेज में वेट कितना था, 77 केजीज। अभी दोबारा मैंने उनसे पूछा कि आज कितना है वेट इनका, तो भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग और वर्कआउट करते हुए वापस 77 केजीज पे हैं, यानी कि वापस बन चुके हैं कड़क लौंडे। लेकिन इनके हिसाब से एक और ऐसा कड़क लौंडा है जो ये कड़क तरीके से लेकर आए थे पंजाब की टीम के अंदर, और वो है केएल राहुल। सर जो फॉर्म में है, जो नंबर ऑफ रन्स हैं, जो मतलब टोपी है ऑरेंज कैप सर के ऊपर, और सर इंडियन टीम के अंदर आने का चांस, और वो भी एज वाइस कैप्टन। सो उस जर्नी को कैसे देखते हैं आप कि आप इस प्लेयर को बैक करते हुए पंजाब के लिए, और ये खिलाड़ी जो है सर इंडियन टीम पे भी चार चांद लगाता हुआ? देखिए खिलाड़ी कमाल का था, तभी तो हमने उनको ऑक्शन में खरीदा है, उनको लेके आए पंजाब के लिए इतने पैसे खरीद कर, और उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, उनको अपनी वर्थ प्रूव की कि हर साल वो बेहतर से बेहतर हो जा रहे हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, मैचेस जिताते हैं अपने दम पर, शतक बनाते हैं, नॉट आउट रहते हैं। तो प्लेयर में कोई कमी नहीं है। मुझे खुशी इस बात की कि इन्हें वाइस कैप्टनसी मिली है इंडियन टीम की। मैंने प्लान किया था कि मैं अगर पंजाब में 3 या 5 साल रहा तो राहुल को मैं कप्तान बनाऊंगा, बट खैर मैं हूँ नहीं हूँ, कप्तान तो वो बन ही गए हैं। दुआओं से सर, दुआओं से पहुंच गए हैं वहां पर। वीरूपा जी ने चूज किया था पहले। वीरूपा जी, गेम से अलग एक और अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन पूछूं कि इस खिलाड़ी केएल राहुल को आज से 5 साल बाद कैसे देखते हैं? इंडियन टीम का कैप्टन वाओ, बनेंगे। कंफर्म लग रहा है आपको ये बात? 110%। क्या इनमें इतना खास सर? अब एक तो भूख है रन बनाने की, सीख है कि क्रिकेट को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपनी, और ओवरऑल इनका जो मैंने जितनी भी इस साल की कैप्टनसी देखी उनमें वो गुण है कि वो भारतीय टीम की कप्तानी कर सकते हैं। देखिए, बिग वर्ड्स बाय द बिग मैन, बाबा स्वैग ने कह दिया है। सवाल है कि इस मैच में कितने रन्स बनाएंगे वो। स्लाइडर है आपके सामने, रेंज है 0 से 100 तक की, और आपको 15 सेकंड में स्लाइडर पे क्लिक करके उस नंबर पर जाना है जो आपको लगता है राहुल का स्कोर होगा। 0 to 100, उसके बीच में 100 के ऊपर तो भाई केएल राहुल का मैच हो गया। वीरूपा जी क्या कहते हैं आप? 0 to 100? 0। अबे 0 बोला तो एक कि कोई तो इन्हीं का 0 होगा। हाँ, आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? 5 साल में इंडिया कैप्टन, टीम को बैक करते हुए, लेकिन 0 बनाएंगे इसी मैच के अंदर। पाजी ऐसा क्यों यार? यार देखो, कभी कभी जो बोलते वो सच हो जाता है, और मैं चाहता हूं कि बगैर केएल राहुल के चले भी ये टीम जीते। अच्छा, तो यहां पर भी एक अलग तरीके का अलग प्यार तरीके है। से प्यार है। बड़ा कठोर प्यार है, अगर मुझसे पूछें आप तो आई से 95। भाई कह रहे हैं 0, आई एम सेइंग 95। आप सोच लीजिए आपको कहां पर जाना है। देखिए, केएल राहुल कितने रन मारेंगे ये हमने सोच लिया है, लेकिन व्हाट विल बी द हाईएस्ट इंडिविजुअल बैटिंग स्कोर सर इन द मैच? किसके बनेंगे सबसे ज्यादा रन? जो रन मारने वाली मशीन्स हैं पंजाब के अंदर, सर केएल राहुल खुद, मयंक अग्रवाल और हमारे ताऊजी गेल, और दूसरी ओर सर सैमसन मारते हैं, बेन स्टोक्स ने मारे हैं, और काफी सारे खिलाड़ी हैं जो हुनर दिखाते हैं। लेकिन इस मैच के अंदर दोनों टीमों के अंदर देखा जाए तो टॉप रन स्कोरर कौन होंगे? स्लाइडर का सवाल है।
क्या लगता है आपको? 30 से लेकर 130 तक की रेंज है, क्या होगा सर? तू तो 95 बोल चुका केएल राहुल। मैं उसके ऊपर जा सकता हूं सर, आई कैन गो अबव दैट आल्सो। मैं जाता हूँ 72। I'll stick to 95. I'm saying 95 all the way. Slider पे उंगली लगानी है, click and take it to the number that you think will be the correct one. Who's going to hit that big score? What's it going to be? जीतना ना आपको 6 में से 6 बहुत जरूरी है आपके लिए। और यहाँ पर वापस स्वैग, घर जाने का वक्त हो चुका है हमारा जी। सर। टूर्नामेंट एंड तक आता हुआ कुछ ऐसा अनुमान लगाएंगे अभी कि टॉप 2 टीम्स कौन होगी? एक मुंबई होगी कंफर्म पक्का बोल रहे हैं? 100%। जेंगा हाँ। रख दिया यहाँ पर मैंने, लाल है पर फिर भी मुंबई। रिमेंबर इट। दूसरी हो सकती है दिल्ली। हो सकती नहीं सर, होगी बताइए। अच्छा आप। होगी, फिर मैं बैंगलोर के पास चला जाता हूँ। बैंगलोर कंफर्म। पंजाब फिर से नहीं होगी? थर्ड होगी ना। अच्छा लेकिन नहीं, टॉप पंजाब में तो नहीं होगी। फोर्थ होगी। फोर्थ होगी? दिल्ली थर्ड होगी। दिल्ली थर्ड। मतलब ऑर्डर तूने बता रहे ये हैं। ऐसे बोल बोल के चारों ले लिए नाम, ये गलत बात है सैम। सर देखिए प्रेडिक्ट टॉप कर लिया 4 है, ले लिए। बता दिया। अच्छा जीतेगा कौन टूर्नामेंट? ट्रॉफी कौन उठाएगा तेरे एडिशन में? ये आखिरी दिन बताऊंगा। आखिर मैच के बाद? नहीं पहले। मैच के पहले तेरा भी बता सकता हूँ रिजल्ट। बताओ तू हारेगा। नहीं सर, मैं वापस आ रहा हूं और तेज तरार तरीके से वापस आता रहूंगा। लेकिन आप लोग भी ज्यादा दूर मत जाइए दोस्तों। आज के 6 सवाल खत्म, लेकिन कल वापस आएंगे टूर्नामेंट की एंड तक जाते हुए। हर दिन आपके सामने होंगे 6 सवाल और आपके पास मौका लखपति बनने का। सी यू लेटर ऑन पावर प्ले विद चैंपियन।